कि न कृष्ण बहुत याद करते हैं। पत्र दे दिया और उद्धव जा रहे हैं ब्रज की ओर। चले उद्धव मथुरा से तो वृंदावन निकट आया, और ब्रज के प्रेम, ब्रज के प्रेम, ब्रज के प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अनोखा रंग समझते हैं आप लोग? सब रंगों से अलग है। जैसे आप ये भक्ति का रंग अनोखा होता है, न काला है, न पीला है, न नीला है, सब रंगों से अलग। उसका नाम है भक्ति का रंग, प्रेम का रंग। और उद्धव जब आए हैं ब्रज में, मैया यशोदा कृष्ण कृष्ण कह के लिपट गई उद्धव से। कन्हैया तुम आ गए। अब कृष्ण हो तो बोले, वो तो कृष्ण के मित्र हैं जिनका नाम उद्धव है। गुड्डू के भैया यही बैठा। माँ यशोदा समझ गई ये हमारे कृष्ण नहीं है। कन्हैया होते तो मैया मैया कहकर मुझे पुकारने लगते। उद्धव ने कहा मैया हमारा नाम उद्धव है, उद्धव है, कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा तो कृष्ण ब्रज में आएंगे नहीं, कन्हैया मैया की याद नहीं करते, तब तक क्या होगा? गोपियों ने कहा चल करके देखा जाए, हमें लगता है कि हमारे कृष्ण आ गए। गोपियां बोली काहे को याद करती हो उनकी? परसों का वादा करके गए, बरसों तो बीत गई, अब काहे को आएंगे? और मन चुरा के ले गए, चित्त चुरा के ले गए, अब क्या प्राण लेने आएंगे माधव? तरस गई अखियां श्याम बिना रे, श्याम बिना, घन श्याम बिना रे, और तरसी गई अखियां श्याम बिना रे, श्याम बिना, श्याम बिना रे। और गोपियां को सामने कर दिया। एक सखी बोली हमारे लिए क्या लिखा है, दूसरी बोली हमारे लिए क्या लिखा है, तीसरी बोली हमारे लिए क्या लिखा है। हाथों ही हाथों में पत्र फाड़ दिया। उद्धव ने कहा काम गान गोकुल में आ गए, इन्हें तो पत्र पढ़ने तक का भी होश नहीं है, पूरा पत्र फाड़ दिया। अब क्या बताएं क्या लिखा है? इसलिए आपको प्रसाद देना, केला देना, केला। लास्ट दिन है यार, पूरी 7 हाजिरी करेंगे, ने ताली बजा के तैयार कर रहे। और आखिरी टुकड़ा श्री जी राधा रानी के हाथ में आया, जैसा पत्र भेजा था भगवान ने तैयार हो गया। अब यहाँ उद्धव कह रहे हैं गोपियां हो, हम तुम्हें ज्ञान सिखाने आए हैं, आज से तुम कृष्ण कृष्ण नाम छोड़ दो और निराकार निर्गुण का ध्यान करना प्रारंभ करो। गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कहाँ रहता है, कैसा होता है? निर्गुण कौन देश को वासी। ज्ञान का अहंकार है,
और अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। गोपियाओं ने कहा तुम हमें ज्ञान सिखाने आए हो, तो तुम्हारा कहने का अर्थ है कृष्ण साकार ब्रह्म है और तुम कह रहे हो निर्गुण का ध्यान करो, तो निर्गुण के शरीर नहीं होता। हमारे कुलवीर भैया कुलवीर सिंह यादव मिल्क से पधारे हुए, बहुत बहुत बधाई, स्वागत। इस तरह प्यार शुभ आशीर्वाद। कुलवीर भैया की भी भागवत कथा अभी अवतार चल रही है। अगर दुर्वेश सिंह दत्ता ने चाहा तो अगले फागुन में पूरी हो जाएगी। ताली बजाते हुए सम्मान करें। और ये भैया जाने पहचाने आपके टेंट वाले भैया, कितना सुंदर व्यवस्था है भैया ने संभाली है। कुलवीर जी की ओर से भी दोनों भैया का सम्मान है, हमारे टेंट वाले भैया की ओर से भी दोनों भाइयों का स्वागत। और कुलवीर से हमारा निवेदन है इन्हीं टेंट वाले भैया का टेंट लगाना, ठीक है? हाँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब यहाँ गोपियों ने कहा एक सुंदर वृक्ष है और पेड़ पर डाली डाली पर पक्षी बैठे हुए हैं, बताओ उद्धव। और वृक्ष में आग लगी हुई है। डाली डाली पर पक्षी बैठे हैं, आकर किसी ने आग लगा दी है और वृक्ष जलने लगे। गंदे कीने पात धर्म हमारा यही है, हम जले इसी के साथ। ब्रह्म रूपी कृष्ण की कृपा रूपी छाया में हम ब्रजवासियों ने, ब्रज गोपियाओं ने अपने मन को लगाया है भक्ति में, कृष्ण के चरणों में। और आज हमारे कृष्ण ब्रज गोकुल वृंदावन छोड़ के मथुरा बस गए, तो भगवान कृष्ण को कैसे भूल जाए। उधो ज्ञान चर्चा तेरी सुहाती नहीं है। भैया उधो ज्ञान चर्चा तेरी अरे सुहाती नहीं है, और बिना प्रेम भक्ति के भाती नहीं है। बिना कृष्ण भक्ति के भाती नहीं। ये तो
हाँ जी, वीरेंद्र पंडित जी की ओर से स्वागत है, तालियां बजाते हुए स्वागत है। बाकी बिहारी लाल की, बिहारी लाल मेरे दिल में गई रे समाई, वो समाई भगतन के भाव भई मेरे प्रेम को पंथ निरालो टूटे और तोता बोला यूं मत बोले रे पंडित झूठे। बड़ा मामला गड़बड़, बहुत दिन हो गए कथा सुनते सुनते। पंडित जी कथा गए और तोता कहने न दे। सेवाली अम्मा, अब महाराज जी ने विचार किया अब क्या करें, तो पंडित जी अपने गुरुजी के पास आए। कहा गुरुजी, तो तोता कथा घर में घुसा, लाओ इससे पानी पिला दूं। और पानी लेके गुड्डू भैया लौट कर मालिक नहीं आ पाया, खिड़की खुली थी और तोता फुर्र पिंजड़ा से उड़ गया। अब विचार समझना, सुनने में तो ये चरित्र तोता कर हुए, पत्थर प्रभु श्री राम ने छोड़ दिया समुद्र में। राम नाम की महिमा के कारण कुलवीर भैया ये पत्थर तैरता हुआ चला गया। राम जी ने विचार किया कि वो तो हमारे नाम के अंदर इतनी बड़ी शक्ति कि पत्थर तैरता चला गया। जब नाम के अंदर शक्ति है तो राम जी ने विचार किया हमारे नाम में इतनी बड़ी महिमा, तो हमारे अंदर कितनी बड़ी महिमा होगी। और दूसरा पत्थर हमारे प्रभु श्री राम राघवेंद्र ने लिया और उस पत्थर पे अपना नाम नहीं लिखा, बस हाथ से उठाया और छोड़ दिया। पत्थर गोविंदाय नमो नमः डूब गया। बड़ा सुंदर भाव मेखेड़ा से पधारे हुए हमारे सरस यादव जी, 500 रुपए का सम्मान उन्होंने किया है। सरस यादव को मेखेड़ा वालों को शुभ आशीर्वाद, तालियां बजाते हुए हमारे भैया का अभिनंदन करें। घोड़े थे, छलांग लगा के राम जी के सामने आ गए, जय श्री राम। राम जी ने हनुमान जी को देखा, हनुमान जी आप कब से आए हो? हनुमान जी बोले सरकार प्रणाम स्वीकार हो, जब से आप आए हो ना तब से आपका भक्त हनुमान यहाँ पधारा है। राम जी ने कहा कुछ देखा? देख लिया। आपने पहला पत्थर लिया, उसमें नाम लिखा राम, और राम नाम लिख के पत्थर को छोड़ दिया, पत्थर तैरता हुआ चला गया। हनुमान जी ने कहा देखा तो है, शायद डूबने वाली बात न देख पाई हो। हनुमान जी फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले सरकार अब मत पूछो क्या हुआ, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया। आपने दूसरा पत्थर लिया, उस पर नाम राम नहीं लिखा, छोड़ दिया, वो डूब गया। राम जी बोले हनुमान जी ये बात काऊ से कहना नहीं, संसार में हमारी हंसी होगी। हनुमान जी बोले राम जी और कुछ बात होती छिपा लेना, एक इस बात को संसार के भक्तों को बताऊंगा, कहूंगा जो राम नाम गाएगा उसे राम भव से पार कर देंगे, तो राम नाम नहीं गाएगा उसे तो राम डुबा ही देंगे।
नाम था मानधाता का पुत्र मुचकुंद था। देवासुर संग्राम में लड़ते लड़ते थक गया। भगवान ने कहा जी भर के सोओगे, अपनी इच्छा से जागोगे, अगर तुम्हें सोते हुए कोई जगाएगा तो तुम्हारी दृष्टि पड़ते हुए भस्म हो जाएगा। यह कथा भगवान जानते थे। कालेवन आया, अब एक लात मारी, पैर का प्रहार किया, सोता हुआ पुरुष जागा, दृष्टि पड़ते ही और कालेवन जल करके भस्म हो गया। हमारे भगवान श्री कृष्ण वहां से भागे। जरासंध ने पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी। समुद्र के अंदर भगवान कृष्ण ने प्रवेश किया और इसी समुद्र में विश्वकर्मा के द्वारा भगवान ने द्वारका नाम की नगरी का निर्माण कराया। इसी द्वारका में भगवान कृष्ण महाराज बने, द्वारकाधीश बने। एक बार बड़े भाव से बोले, द्वारकाधीश महाराज की जय, जय जय श्री राम। और इसी द्वारका में भगवान के सुंदर विवाह हुए हैं। सोलह 16,108 रानियों का वर्णन सुखदेव जी ने बताया, जिसमें 8 रानियां प्रमुख हैं, जिनको पटरानियां कहते हैं। पहला विवाह भगवान का कुंडनपुर नाम का नगर है, वहां के राजा भीष्मक है और भीष्मक राजा बड़े धर्मात्मा राजा हैं। उनकी कन्या का नाम है रुक्मिणी। अब आप विचार करना, आजकल भी विवाह हो रहा है। अब तो बारात रात को जाती है और रात को ही बारात लौट आती है। समय बदल गया और मंडप पहले गाड़ा जाता था आंगन में सुमनाम द्विवेदी बड़े मान बख्श के द्वारा, और अब मंडप एक जगह नहीं टिकता है। अब मंडप कार में घूम रहा है, बाइक पे चल रहा है, गेस्ट हाउस में पहुंच रहा है, फिर उधर से इधर आ रहा है। कई जगह बदल गई।